हेलो प्यारे बच्चों फिजिक्स बाय लॉर्ड कृष्णा की इस सीरीज में आज हम समझेंगे ओस्टर्ड के नियम को। ओस्टर्ड का नियम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में आता है। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और यह हमें इस बात को समझाता है कि यदि किसी चालक में, किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो समझते हैं ओस्टर्ड के नियम को, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट लॉ है। चलिए, तो सबसे पहले आता है ओस्टर्ड का नियम क्या कहता है। ओस्टर्ड ने अपने प्रयोगों के दौरान इस बात को समझा या इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उसने इस बात को कैसे सिद्ध करा या कैसे ऑब्जर्व किया, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले एक हमने क्या बनाया, चलिए एक परिपथ बना लेते हैं। इस तरीके से एक परिपथ बनाया, इसमें हमने एक सेल ले लिया और इसमें हमने साथ में लगा ली एक कुंजी। तो आप समझते हैं ये सेल है तो इसका धन टर्मिनल होगा, ये ऋण टर्मिनल होगा, और यह कुंजी है यानी कि जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कुंजी क्या होती है? किसी परिपथ के लिए ऑन ऑफ का एक स्विच होती है जिसके द्वारा ऑन करके हम परिपथ में धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो जब हम इस कुंजी से धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे इसे ऑन करते हैं, तो यहां पर हम एक लगा लेते हैं कंपास नीडल। हमने क्या लगा दी? एक यहां पर एक कंपास नीडल लगा दी। कंपास नीडल क्या चीज होती है? कंपास नीडल हम कह सकते हैं एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्थान पर जो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा है उसको ज्ञात करते हैं। अपने आप में एक चुंबक ही होता है। तो कंपास नीडल्स कैसे बनाएंगे? चलिए कंपास नीडल बना लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा एक बड़ा सा कंपास नीडल बना दिया। इसमें कंपास नीडल मान लो इस तरीके से थी, ये हमारी कंपास नीडल थी। एक तरफ का हिस्सा हम इसको शेडेड कर देते हैं। ये हमारी कंपास नीडल थी, इस स्थिति में थी। ये कंपास नीडल की तब की स्थिति है जबकि परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही थी, यानी कि परिपथ क्या था? ऑफ था। जब परिपथ ऑफ था तो कंपास नीडल ऐसे ही दिख रही थी हमें। जैसे ही मैं यह कुंजी से इस परिपथ में धारा प्रवाहित करता हूं, यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, इस परिपथ में धारा प्रवाहित कर दी। जैसे ही धारा प्रवाहित करता हूं, इस कंपास नीडल में क्या फर्क पड़ता है आप देखिए। ये हमने कंपास नीडल बनवा दी। अब इसकी ये सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित यानी कि इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि इसकी सुई में विक्षेप आ गया, इसकी सुई थोड़ी सी मुड़ गई। आप देख रहे होंगे कि पहले इसकी जो सुई थी उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी थी, अब की बार ये इस दिशा में मुड़ गई। तो सुई में विक्षेप आ गया। जब सुई में विक्षेप आ गया तो विक्षेप का कारण क्या था? एकमात्र कारण, केवल एक कारण यह था कि हमने परिपथ में धारा प्रवाहित कर दी। और यदि धारा प्रवाहित होने से इसमें विक्षेप आ गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो कंपास नीडल होती है, जिसे हम दिक् सुई कहते हैं, इसके भीतर ये जो एक नीडल है, ये जो हम बना रहे हैं, यह भी अपने आप में एक चुंबक होती है। और कोई चुंबक किसी दूसरे चुंबक के द्वारा ही क्या हो सकता है? आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो केवल प्रभावित हो सकता है। तो एक चुंबक दूसरे चुंबक के द्वारा ही प्रभावित होता है। यदि इस दिक् सुई या कंपास नीडल्स के भीतर इस चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया, यानी कि विचलित हो गई, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं इसके समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। और उस उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य जो स्रोत है वह इस तार में बहने वाली धारा है। तो यहां से ओस्टर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने किस प्रकार से अपने नियम को प्रस्तुत किया, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है? चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी कारण चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है, जो कि हमने भी आपको समझाया। दूसरी बात, ओस्टर्ड के प्रयोगों द्वारा यह पाया कि किसी चालक तार में कोई धारा नहीं बहती। यदि धारा प्रवाहित न हो तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका अर्थ है किसी चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का एकमात्र कारण जो है वह परिपथ में बहने वाली धारा है। और इसी को हम कहते हैं ओस्टर्ड का नियम या ओस्टर्ड का प्रयोग।